हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का टाइप्स ऑफ एग्स आपसे पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ एग्स, तो हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ एग्स। हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ एग्स। टाइप्स ऑफ एग लिखिएगा, टाइप ऑफ एग्स, एग के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग। आप जानते हो एग जो होता है वो कई प्रकार का होता है, आपको पता है। मुर्गी का अंडा अगर आपने देखा होगा तो उसमें ढेर सारे याक होता है, ये बीच में याक, ये वाला पीला वाला भाग याक होता है। पीला वाला भाग क्या होता है? याक। और ये होता है एल्बुमिन प्रोटीन। ये क्या है? एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन, ज़रा ध्यानपूर्वक समझिएगा तो समझ में आएगा, हो सकता है। अगर बहुत थोड़ी मात्रा में या ना के बराबर याक हो, अगर बहुत थोड़ी मात्रा में ना के बराबर याक हो तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोलेस्थल एग्स। उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलेस्थल एग्स। उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोलेस्थल एग्स। बहुत लिटिल अमाउंट में अगर याक हो, अगर याक की मात्रा बहुत थोड़ा हो, उसको बोलते हैं माइक्रोलेस्थल एग्स, जैसे मैमल्स में पाया जाता है। दूसरा है, ह्यूमन बीइंग भी इसी में आता है। दूसरा है एलेसिथल एग्स। एलेसिथल एग्स, याक हो ही ना, या ए मतलब अब्सेंट, लेस्थल मतलब याक। अगर याक हो ही ना, याक एकदम ना हो, तो उसको बोलते हैं क्या? एलेसिथल एग्स। कभी कभी माइक्रोलेस्थल एलेसिथल लोग कह देते हैं, समझ रहे हैं ना? लोग नहीं, साइंटिस्ट कहते हैं। ये माइक्रोलेस्थल का एलेसिथल ही कोई में इंक्लूड कर दिए हैं। नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ याक का मतलब ना के बराबर नहीं है। तो एलेसिथल एग्स भी कहाँ पाया था? मैमल्स में। इसमें वेरी लिटिल या नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ याक, इसमें कहते हैं याक अब्सेंट है। ये मैन में है, ये मैमल्स में ढेर सारे हैं, समझ रहे हैं ना? तीसरा है मीसोलेसिथल एग। क्या बोलते हैं? मीसोलेस्थल एग्स। मीसोलेस्थल एग्स। मीसोलेस्थल एग्स का मतलब होता है मीसोलेस्थल एग्स। इसमें क्या होता है? मॉडरेट अमाउंट में याक होता है। मॉडरेट, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मध्यम अमाउंट में याक होता है। समझ रहे हैं? याक किसके लिए होता है? बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। अगर मध्यम अमाउंट में याक है तो बच्चे का पूर्ण डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई न कोई लार्वल स्टेज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कोई न कोई लार्वल स्टेज पाया जाएगा। इसीलिए वहाँ पे इधर देखो क्यों लार्वल स्टेज पाया जाए, क्योंकि बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए वहाँ याक ही उतना नहीं है, तो बच्चा पूरा डेवलप्ड हो नहीं पाएगा, तो लार्वा अवस्था आ जाती है। अधिकतर मीसोलेस्थल एग्स वाले जो इंडिविजुअल होते हैं उसमें लार्वल स्टेज आता है। कंपटीशन क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए जो है कौन सी ऐसा एग्स है इसमें मोस्टली लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, तो वो कौन होगा? मीसोलेस्थल एग्स। किसमें लार्वा होता ही नहीं, ना बच्चे का डेवलपमेंट एक के अंदर होता है, तो वो होता है कौन? माइक्रोलेस्थल और एलेस्थल, प्लेसेंटा के द्वारा डेवलपमेंट होगा। क्योंकि याक जब है ही नहीं, बच्चा डेवलप कैसे करेगा? तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? जो नाभि से लगा होता है, नाड़ा जिसको बोलते हैं। ये हो गया मीसोलेस्थल एग्स। चौथा है मेगालेस्थल या मैक्रोलेस्थल एग।
मेगास्थल या मैक्रोस्थल एग। तो आप देखें माइक्रोस्थल एग्स ना के बराबर मैमल्स में, एल स्थल यॉक है ही नहीं मैमल्स में, मीसोल स्थल एग्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक, मध्यम अमाउंट ऑफ यॉक, मेगास्थल एग्स या मैक्रोस्थल एग्स मच अमाउंट ऑफ यॉक, इतना अमाउंट प्रेजेंट होगा जितना बच्चे के पूर्ण डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जैसे मुर्गी का अंडा, मतलब बर्ड्स और रेप्टाइल्स का अंडा इसमें आता है, मेढक का अंडा इसमें आता है क्योंकि इसमें लार्वा पाया जाता है। मेढक का अंडा ऐसा होता है, मेढक मतलब फीमेल मेढक का एग्स कैसा हो गया, मीसोल स्थल होगा, हो गया। नहीं है एल स्थल, नेग्लिजिबल अमाउंट में है, ना के बराबर है माइक्रोस्थल, दोनों मैमल्स में। इसमें डेवलपमेंट किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। मीसो मॉडरेट अमाउंट लार्वल पाया जाएगा अर्थात फ्रॉग का एग्स। मेगास्थल एक मच अमाउंट ऑफ याक, बहुत ज़्यादा अमाउंट याक होगा जो पूर्ण डेवलपमेंट ऑफ बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये तो अमाउंट ऑफ याक ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ याक था, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप पहले लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एक्स लिखे, पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ याक, on the basis of amount of yak, on the basis of amount of yak, eggs are several types. On the basis of amount of yak, eggs are several types. Eggs are several types. Eggs are several types. पहला हिंट डालेंगे एलेसिथल एग्स, सीक्वेंस में लिख लेंगे क्योंकि ना थोड़ा मध्यम और बहुत ज़्यादा। पहला हिंट डालेंगे एलेसिथल एग्स, पहला हेडिंग लिखेंगे एलेसिथल एग्स, स्पेलिंग लिखा हुआ एलेसिथल एग्स। हाँ लिखिए the eggs which are without yolk, the eggs which are without yolk, YOLK, the eggs which are without yolk called as alecythal eggs, called as alecythal eggs, called as alecythal eggs, full stop. In placental mammals, in placental mammals, alecythal eggs are found. In placental mammals, alecythal eggs are found because development occurs through placenta. Development occurs through placenta. ये PLA occurs through placenta. Occurs through placenta. एग्जाम्पल है एग्स ऑफ मैमल, एग्जाम्पल है एग्स ऑफ मैमल, एग्स ऑफ मैमल एक्सेप्ट प्रोटोथेरियन, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट प्रोटोथेरियंस, एक्सेप्ट प्रोटोथेरियंस। हो गया, एक्सेप्ट प्रोटोथेरियंस। अरे अंडे देने वाले मैमल्स जो होते हैं मोनोट्रीम्स या प्रोटोथेरियंस कहते हैं ना। दूसरा हिंट डालेंगे माइक्रोलेस्थल एग्स, दूसरा हिंट डालेंगे माइक्रोलेस्थल एग्स। अब आप कहेंगे ऊपर नीचे कहें करा दीजिए सर, किद करा दिए, तो सीक्वेंस में लिखवा दे रहे हैं क्योंकि ना एकदम नहीं, थोड़ा मध्यम ज़्यादा, एक सीक्वेंस हो गया बस और कुछ नहीं। माइक्रोलेस्थल एग्स अगला हेडिंग लिखेंगे, आप लिख लिए
माइक्रोस्थल एग, हाँ लिखिए द एग्स विच कंटेन the eggs which contain very little amount of yolk, very little amount of yolk, or are negligible, negligible ना के बराबर, negligible amount of yolk, very little amount of yolk or negligible amount of yolk called as microlethal eggs, called as microlethal eggs, called as microlethal eggs। एग्जाम्पल है एग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, एग्जाम्पल है एग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, एग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हो गया। तीसरा एंड डालेंगे मीसोलेस्थल एग्स, मीसोलेस्थल एग्स, ये लिखा हुआ मीसोलेस्थल एग्स, मीसोलेस्थल एग्स लिखिए। eggs which contain moderate amount of yolk, moderate M-O-D-E-R-A-T-E, eggs which contain moderate amount of yolk, moderate amount of yolk, moderate amount of yolk called as mesolethal eggs, called as mesolethal eggs, called as mesolethal eggs, called as mesolethal eggs, full stop। This moderate amount of yolk, this moderate M-O-D-E-R-A-T, this moderate amount of yolk, this moderate amount of yolk is not sufficient, this moderate amount of yolk is not sufficient, is not sufficient, this moderate amount of yolk is not sufficient for complete development of embryo, hence intermediate larval form present, hence intermediate larval form present, hence intermediate larval form present। एग्जाम्पल है hence intermediate larval form present, एग्जाम्पल है eggs of amphibian, eggs of एम्फीबियन, AMPHIBIAN, फ्रॉग का लिख लेना जानते होते यार, एग्स ऑफ एम्फीबियन। अगला हिंट डालेंगे मेगालेस्थल एग्स या माइक्रोलेस्थल एग्स, मेगालेस्थल एग्स आर माइक्रोलेस्थल एग्स, मेगालेस्थल एग्स आर माइक्रोलेस्थल एग्स। ज़्यादा अमाउंट में आग। दोज एग्स विच कंटेन, इसमें लिखो मेगालेस्थल एग्स या माइक्रोलेस्थल एग्स लिखे, माइक्रोलेस्थल एग्स लिखे इसमें। दोज एग्स विच कंटेन, दोज एग्स विच कंटेन
those eggs which contain much amount of yolk, called as megalethal or macrolethal eggs. Megalethal or macrolethal eggs. Megalethal or macrolethal eggs. Full stop. This much amount of yolk is sufficient for क्या होता है? sufficient होता है। sufficient for किसके लिए? sufficient for complete development of embryo. Complete development of embryo. एग्जाम्पल है egg of, एग्जाम्पल लिखेंगे egg of reptiles, birds, prototherians, etc. eggs of reptiles, birds, prototherians, etc. reptiles, birds, prototherians, etc. eggs of reptiles, birds, prototherians, etc. हो गया? reptile, birds, prototherians, etc. ये पहले पॉइंट में था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ याक। ठीक, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ याक के आधार पर कई प्रकार का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ याक के आधार पर दूसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उत अमाउंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ याक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। पहला है आइसोलेसिथल एग, दूसरा है आइसोलेस्थल को आइसोलेस्थल कहते हैं, होम्योलेस्थल भी इसको कहते हैं। दूसरा है सेंट्रोलेस्थल एग्स। तीसरा है टीलोलेस्थल एग्स। इसका तीनों को मतलब समझ लीजिए। आइसोलेस्थल मतलब अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर इक्वली पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसको बोलते हैं हम आइसोलेस्थल, जैसे फ्रॉग का एग्स। ठीक, सेंट्रोलेस्थल एग्स मतलब होता है याक सेंटर में मध्य में प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोलेस्थल एग्स। ठीक है, अगर याक सेंटर में हो, मध्य में हो, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह में। अगर याक वेजिटल पोल की तरफ हो, वेजिटल पोल की तरफ किसे कहते हैं? अगर जिधर न्यूक्लियस होता है जाइगोट का उसके नीचे की तरफ, उसके अपोजिट साइड में क्या हो, याक हो, तो उसको बोलते हैं टीलोलेस्थल एग्स। समझ रहे हैं ना? वेजिटल पोल न्यूक्लियस के अपोजिट साइड को वेजिटल पोल कहते हैं, जहाँ जाइगोट का न्यूक्लियस उसके नीचे, उसको क्या बोलते हैं? अगर याक न्यूक्लियस के नीचे की तरफ हो तो उसको वेजिटल पोल की तरफ कहते हैं, अर्थात तो कैसा एक्स होगा? टीलोलेस्थल। समझ रहे हैं ना? जैसा कि मुर्गी कंडा रेप्टाइल्स का एक से सेम आता है,
मैंने फिर सुन लीजिए, आइसोलेस्थल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ याक होगा पूरे साइटोप्लाज्म में, जैसा कि किसमें, फ्रॉग में। एग्जाम्पल इसका कौन होगा, फ्रॉग एग्स, ठीक है। सेंट्रोलेस्थल याक सेंटर में प्रेजेंट होगा इंसेक्ट में, जैसा कि इंसेक्ट में, ठीक। याक कहाँ प्रेजेंट होगा, वेजिटल पोल की तरफ। वेजिटल पोल क्या होता है, न्यूक्लियस के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि बर्ड्स में और बर्ड्स के एक्स में और किसमें, रेप्टाइल्स के एक्स में, बर्ड्स के और रेप्टाइल्स के एक्स में, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के एक्स लिखिए आप पहले पॉइंट लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा पॉइंट लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of on the basis of on the basis of distribution of York, 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 X are divided into 3 categories. 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 पहला हेडिंग लिखेंगे आइसोलेस्थल एक्स, आइसोलेस्थल एक्स। या इसी को होमियोलेस्थल भी कहते हैं, होमियो या होमोलेस्थल लिख कर लो, HOMO LECITHL, होमोलेस्थल एक्स। HOMO होमो LECITHAL, होमोलेस्थल एक्स। हाँ लिखिए, आइसोलेस्थल या होमोलेस्थल एक्स में इफ याक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, if York equally distributed, if York equally distributed in the cytoplasm, if York is equally distributed in the cytoplasm, called as isolesthal eggs, called as isolesthal eggs, called as isolesthal eggs। एग्जाम्पल है एग ऑफ फ्रॉग, एग्जाम्पल है एग ऑफ फ्रॉग, ठीक है, एग ऑफ फ्रॉग। दूसरा सेंट्रोलेस्थल एग्स, ये लिखा हुआ है सेंट्रोलेस्थल एग्स, सेंट्रोलेस्थल एग्स। हाँ लिखिए, those eggs which contain, those eggs which contain, those eggs which contain yolk in the center, yolk in the center, yolk in the center, yolk in the center, called as centroleस्थल eggs, called as centroleस्थल eggs, called as centroleस्थल eggs। एग्जाम्पल है इंसेक्ट, कॉल्ड एज सेंट्रोलेस्थल एग्स। एग्जाम्पल है इंसेक्ट, क्या इंसेक्ट, इंसेक्ट एग्स, इंसेक्ट एग्स। अगला हेडिंग डालेंगे टीलोलेस्थल एग्स, टीलोलेस्थल एग्स, टीलोलेस्थल एग्स।
टीलोलेस्थल एग्स। हाँ लिखिए, टीलोलेस्थल एग्स लिखिए। उसमें the eggs which contain much amount of yak towards vegetal pole की तरफ, much amount of yak towards vegetal pole, vegetal pole, vegetal vegetal pole, called as टीलोलेस्थल एग्स, called as टीलोलेस्थल एग्स, called as टीलोलेस्थल एग्स। टीलोलेस्थल एग्स एग्जाम्पल है एग ऑफ रेप्टाइल बर्ड्स एंड मोनोट्रीम्स, एग ऑफ रेप्टाइल बर्ड्स एंड मोनोट्रीम्स, एग ऑफ रेप्टाइल बर्ड्स एंड मोनोट्रीम्स। हो गया, ये तो किसके आधार पर हो गया? यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग ऑफ एग, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग एग्स आर टू टाइप्स, एग्स आर टू टाइप्स। एक एक कवरिंग के आधार पर एग्स दो प्रकार के होते हैं। पहले तीसरा पॉइंट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग कामा एग्स आर टू टाइप्स। पहला हेडिंग, पहले देख लीजिए दोनों को। एक होता है क्लिडोइक, CLEIDOIC, क्लिडोइक एग्स। दूसरा नॉन क्लिडोइक एग्स, नॉन क्लिडोइक एग्स, क्लिडोइक एग्स, नॉन क्लिडोइक एग्स। तो लिखिए, आप चाहें तो लिखना पसंद कर सकते हैं। क्लिडोइक मतलब हार्ड कवरिंग होगा। मुर्गी के अंडे के ऊपर हार्ड कवरिंग होता है ना, सेल जिसको बोलते हैं, SHELL, हार्ड कवरिंग होता है मुर्गी के अंडे के ऊपर। बर्ड्स के जितनी बर्ड्स हैं सब में, रेप्टाइल्स है उसमें, मोनोट्रीम्स है उसमें हार्ड कवरिंग होता है। लेकिन एम्फीबियंस के एग्स में, फिशेस के एग्स में, ह्यूमन के एग्स में कवरिंग, हार्ड कवरिंग नहीं होती, पतली मेम्ब्रेन होती है। इसलिए जैसे पतली मेम्ब्रेन होगी, समझ रहे हैं ना, हार्ड कवरिंग नहीं पाई जाएगी। इसको बोलते हैं नॉन क्लिडोइक एग्स। क्या बोलेंगे? नॉन क्लिडोइक एग्स। जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग होगी उसे क्लिडोइक बोलेंगे, जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग नहीं होगी उसको नॉन क्लिडोइक बोलते हैं। हार्ड कवरिंग वाला बर्ड्स रेप्टाइल्स का एग्स है, और नॉन क्लिडोइक एग्स बिना हार्ड कवरिंग के होगा एम्फीबियंस का, फिशेस का, मैमल्स का एग्स। तो आप लिखना पसंद करेंगे। पहला क्लिडोइक एग्स, क्लिडोइक एग्स लिखिए, द एग्स विच कंटेन, क्लिडोइक लिख रहे हैं, द एग्स विच कंटेन हार्ड कवरिंग
The eggs which contain hard covering, called as cleidoic eggs, called as cleidoic eggs, called as cleidoic eggs, called as cleidoic eggs. Example, eggs of, example है eggs of reptiles, birds and monotremes. Eggs of reptiles, birds and monotremes. Reptiles, birds and monotremes. monotremes हो गया। दूसरा, दूसरे लिखिए ना, ये नॉन क्लोइक एग्स। हाँ लिखिए, एग विच आर विदाउट, the eggs which are without hard covering, which are without hard covering, called as non-cleidoic eggs, called as non-cleidoic eggs, non-cleidoic eggs. एग्जाम्पल है egg of amphibians, fishes and mammals. Egg of amphibian, fishes, egg of amphibians, fishes, mammals। हो गया, ये एक्स के प्रकार हो गए। अब आप हेडिंग डालेंगे। कभी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एग, या हेन का पूछेगा। ये ख़त्म हो गया टाइप्स। ये पूछता शार्ट नोट में, ये शार्ट नोट में क्वेश्चन पूछता है। अब हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग्स, आपसे कई बार पूछा गया है, पीछे सिलेबस देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ, अगला हेडिंग होगा स्ट्रक्चर ऑफ एग्स, या केवल एग लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एग। और भी कौन, स्ट्रक्चर ऑफ एग, एग ऑफ हेन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एग ऑफ हेन, मुर्गी का, मुर्गी का अंडा। इसी का स्ट्रक्चर आप डिटेल देखना है आपको, समझ रहे ना, फिगर ड्रा करके समझाना पड़ेगा हमको। इसको हम आज तो देखेंगे नहीं, इसको कल देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एग समझाएंगे, फिर लिखा देंगे, तो भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ये प्रोसेस पूरा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एग के विषय में कल, ठीक।